शांति दीदी ने अपने सुंदर से नाम पर अपने घर का नाम शांति नवाज रखा था, लेकिन तराबों की ऐसी कृपा रही कि अपने 62 साल के जीवन में उन्होंने कभी शांति नवाज में शांति रहने नहीं दी। कभी पति रमेश बाबू तो कभी दोनों बहुएं शांति दीदी का शिकार हो जाती और फिर शांति दीदी इनके घर में शांति फैलाने का ठकरा फोड़कर वहां से निकल देती। वो कहते हैं ना, आखिर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। धीरे धीरे शांति दीदी की हड्डियों की अकड़ ढीली पड़ने लगी और बुढ़ापा इन्हें अपनी गिरफ्त में लेने लगा। शांति, यूं तो जीवन भर तूने अपने बहुओं पर राज किया है, लेकिन ये बात तू बड़े अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद दोनों बहुओं एक दिन भी साझे नहीं रहने वाली। इसलिए अपने अंत में घटिया समय पकड़ने से पहले जो कहना है कह लो। पति की बात सुनकर शांति ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलवा लिया। मेघना और सामिया बेटा, मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी आंख बंद होते ही तुम दोनों अपनी अपनी रसोई अलग कर लोगी, लेकिन हो सके तो अपनी बूढ़ी सास की बात मान लेना बेटा। परिवार परिवार ही होता है, बुरे समय में भाई ही भाई के काम आता है। इसलिए बेशक तुम अपनी रसोई अलग कर लो, लेकिन एक दूसरे का साथ छोड़कर कहीं दूर मत जाना। तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों के लिए जमीन खरीदी है, वो तुम दोनों के लिए अलग अलग मकान बनवा देंगे। तुम दोनों अपने मकान में अपना परिवार लेकर खुशी से रहो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेघना और सोनिया दोनों देवरानी जिठानी थी। शांति देवी से हरी झंडी मिलते ही दोनों ने तुरंत ही अपने मकान में काम शुरू करवा दिया और जल्दी इनके मकान बनकर तैयार भी हो गए। जब तक सांस शांति देवी थी, बेचारी दोनों बहुएं अपने दिल के अंदर उमड़ रहे ज्वाला को दिल में ही दबाकर चुपचाप सादा लिबास में रह रही थी। लेकिन जिस दिन सांस ने अपनी आंखें बंद की, दोनों देवरानी जिठानी अलग अलग मकानों में रहने चली जाती है। जीवन भर माँ जी ने मजदूरों की तरह काम करवाया, कभी 2 पल की फुर्सत नसीब नहीं हुई। अब ये मेरा घर है, यहाँ किसी की कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ तो हर काम में मेरी मर्जी चलेगी। अब तो मैं घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लूंगी और सुकून से अपनी जिंदगी बताऊंगी। मीका को जैसे ही पता चलता है कि जिठानी सोमिया ने काम वाली रख ली है, तो वो भाई कहाँ पीछे रहने वाली थी। मीका भी अपने पति से कहकर काम वाली को अपने यहाँ काम करने के लिए बुला लेती है। मेघना और सामिया एक ही कॉलोनी में रह रही थी, इसलिए दोनों के यहाँ एक ही नौकरानी कमला काम करने के लिए आने लगी थी। आराम की तलाश में मेघना और सोमना ने कमला को काम के लिए रख तो लिया था, लेकिन कमला की आदत से वो दोनों अनजान थी। इन्हें नहीं पता था कि कमला को बात इधर से उधर करने की बहुत गंदी आदत थी। कुछ दिन तो कमला बहुत अच्छे से दोनों के यहाँ काम करती है, लेकिन इसके बाद इसकी ताक चाक करने की आदत शुरू हो जाती है। एक दिन, मैम साहब, आपको देखकर ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप कितनी फिट हैं, कितनी फुर्ती से सारा काम निपटाती देखकर ना मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाता है। एक वो सामने मैम साहब पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी ही रहती है, इसके अंदर तो सुस्ती कूट कूट कर भरा है कि क्या बताएं आपको। अब कल की ना बात देख लो, कल मैं आपके यहाँ से काम करके गई। इसके बाद मैं सामिया मैम साहब को घर काम कर रही थी। अरे बाबा इतना काम बताती मेरे को, करते करते मैं तो थक गई। मैं बोली, सामिया मैम साहब मेरे को 1 कप चाय तो बनाकर पिला दो, बड़ी थकान हो रही है। तो पता है क्या बोलती है मेरे को, देख कमला, मेरे को काम मत बताया कर, अभी मैं आराम कर रही हूँ ना, जल्दी जल्दी काम निपटा और जाके अपनी चहेती मेघना कि हाँ चाय पी ले। वही तेरे को मुंह लगाती है भाई, तेरे को तो चाय पिलाएगी। अब आप ही बताओ मैम, मैंने कभी कोई भी आलतू फालतू बात की है क्या आपसे? गरीब की इस दुनिया में ना कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 कप चाय के लिए इतनी बातें सुना दी मेरे को। अरे कमला छोड़ ना, दीदी की तो आदत ही खराब है, मैं क्या जानती नहीं हूँ इनकी आदत को। अरे ठीक है ना, 1 कप चाय में कौन सा मैं गरीब हो जा रही हूँ। कल से तू मेरे यहाँ से चाय पीकर जाया कर। तू क्यों करती है इनका कोई भी आलतू फालतू काम? जितने काम का वो पैसा तुझे वो देती है, इतना काम ही किया कर। तुझे कोई भी फालतू काम करवाया तो साफ साफ मना कर दिया कर। आप ना एकदम ठीक बोलती है मैम साहब, से मैं ऐसे ही करेगी। कमला काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कमला सामिया के घर काम करने जाती है। तेरे लिए चाय रखी है, जल्दी से चाय पी ले। और हाँ, आज ना आंगन की धुलाई कर देना। तू कल भी बिना धुले चली गई थी। मैम साहब मैं चाय नहीं पिएगी। वो मेघना मैम साहब है ना, वो मेरे को चाय नाश्ता सब अच्छे से करवा कर भेज दे। और मेघना मैम साहब बोल रही थी कि दीदी ना 1 नंबर
आलसी है, दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है। सौम्या दीदी के हाथ तेरे को एक कप चाय भी नहीं मिलने वाली, इसलिए यहाँ से चाय नाश्ता करके जाया कर। अच्छा, मैं दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती हूँ और वो तुम्हारी मैम साहिब जैसे वो बहुत काम करती है। अरे इतनी काम करने वाली है तो नौकरानी किस लिए लगा रखी है? अपने आप क्यों नहीं कर लेती सारा काम? खूब जानती हूँ मैं इसे। काम के समय बिस्तर तोड़ना मेघना की आदत है, ये मेरी नहीं। आदत से मजबूर नौकरानी कमला जी अगले दिन जाकर मेघना को सौम्या की कही हुई सारी बातें मिर्च मसाला लगा लगा कर बताने लगती है। मैम साहब आप कितनी अच्छी हैं, पता नहीं सौम्या मैम साहब आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं, मेरे से तो सच्ची में सुना भी नहीं जाता। क्या कहा आज भाभी ने मेरे बारे में? सच सच बता। मैम साहब, सौम्या मैम साहब मेरे को बोली एक नंबर की काम चोर हो, इसलिए तो उन्होंने अलग मकान बनवाया है। बोल रही थी सारा काम इनको करना पड़ता था और अब बहाने बनाकर काम चोरी कर लेती थी, बस इसीलिए उन्होंने घर का बंटवारा कर लिया। नौकरानी कमला के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेघना का खून खोल रहा था। कमला की जाने के बाद पता नहीं कैसे लीचड़ों के घर में मेरी शादी हो गई। आधी जिंदगी सास ने जीना दुश्वार कर दिया और अब ये जेठानी नहीं जीने दे रही। क्या यही दिन देखने के लिए माँ जी ने एक मोहल्ले में हमारे घर बनवाए थे कि नौकरानी के सामने बेइज्जत होना पड़े? मतलब हमारी तो दुनिया में समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। उनको मेघना अपने पति मनोज के दफ्तर से आने का इंतजार करने लगती है। मनोज के आने के बाद देख रहे हैं आप, 15 साल में आपकी माँ ने एक भी दिन मुझे चैन से नहीं जीने दिया। दिन रात काम में पीस पीस कर, बस इसी उम्मीद में कि इतने साल रो रो कर बिताए थे कि कभी तो जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन अब आपकी बड़ी भाभी मेरा जीना दुश्वार कर रही है। अरे मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है नौकरानी के सामने मेरी बुराई करने की? अगर इनके पेट में मेरी बुराई करने का इतना ही मरोड़ा उठ रहा है तो आकर मेरे सामने मेरे मुंह पर आकर करे ना। जो भी कहना है, मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें करने का क्या मतलब है? अब ये कमला सारे मोहल्ले में घूम घूम कर ये बात बताएगी। भाभी से मुझे ऐसी ओछी हरकत की कतई उम्मीद नहीं थी। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया भाभी ने कमला से जो तुम इतनी आग बगल हो रही हो? मनोज की बात सुनकर मेघना को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे नहीं नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। दोस्त क्या नौकरानी कमला दोनों देवरानी जेठानी को आपस में लड़वाने में सफल हो पाएगी या फिर दोनों देवरानी जेठानी कमला की चालाकी समझकर यही इसे काम से हटा देंगी? जानने के लिए देखिए झूठी नौकरानी पार्ट 2। पहला ऐसी कासिम की माँ हाल में टीवी देखते देखते सो रही होती है। अपने ऑफिस के लिए निकलता है, वो कासिम में देख लेता है। हाथ में रिमोट लिए ही सो गई मम्मी, और बेकार में टीवी चल रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं है और हाल में कौन लगाता है? एसी कितनी नुकसान की चीज है, ये कोई समझना ही नहीं चाहता। कासिम टीवी और एसी बंद करके ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी इसके हाथ में आग लगी है जो ऐसे बंद करके चला गया। तो 2 मिनट ना हुए आग लगे तो तुम सबके हाथों में खुजली चालू हो जाती। तूने देखा क्या कौसर, किसने ऐसे बंद किया? नहीं तो मम्मी। वहाँ पर गुनशाम आता है। हाँ, आपने ही ऐसे बंद किया होगा। आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती ना। पूरी जिंदगी रसोई में पसीना बहाते हुए निकाल दी। अब बहू आ गया है, अब तो जीने दो। दरगाह, तुम तो खाना पानी लेकर सर पर ही चढ़ गई हो। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि तुम्हारे काम के बीच में आऊं। मैंने नहीं किया भाई, तुम्हारा ऐसी बंद तुम्हारे लाडले साहब ने किया होगा। ये सुनता ही दुर्गा गुनशाम की तरफ देखती है। अपनी माँ के गुस्से से डर कर सरकता हुआ कासिम सीधा बाहर चला जाता है। दिन भर का थका हारा कास तो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ आता है, अगर मम्मी ने पूछ लिया कि एसी किसने बंद किया तो मैं क्या करूँगा? बेकार में माँ भारत हो जाएगी आज। डरता डरता कासिम अपने घर पहुँचता है, पर वहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा था। कासिम दरवाजे तक पहुँचता ही है कि वो देखता है कि जमीन पर बैठी हुई पिंकी जोर जोर से रो रही है। जमीन पर हाथ पैर मारती हुई पिंकी बस रोती ही जा रही थी। मुझे मेरे रूम में भी एसी चाहिए मम्मा। क्या हो गया भाभी? पिंकी इतना रो क्यों रही है? अरे कौशल, वो पिंकी ने जिद पकड़ ली है कि इसे अपना एक पर्सनल कमरा चाहिए। अब घर में कमरे तो बहुत हैं, मैंने कमरा तो दे दिया, पर एसी कहाँ से ला दूं? अरे पिंकी बेटा, चाचू को देखो कि चाचू सोते हैं एसी में, और आपकी मम्मी पापा के रूम में तो एसी है, आप वहाँ सो जाओ। सो जाओ चाचू, मैं तो अपने पर्सनल एसी में सो जाऊंगी। मम्मा अब कौन समझाए इसे देवर जी? बच्चे तो जो देखेंगे वही सीखेंगे। अपने घर पर लोगों की एसी पर बढ़ती हुई डिपेंडेंस से कासिम बहुत परेशान हो गया था। खाने के टेबल पर अरे कास्ता अब तो अच्छा खासा कमाने लगा है,
मैं सोच रही थी कि शर्मा जी की बेटी से तेरी रिश्ते की बात कर लूं। पढ़ी लिखी है और होनहार लड़की है, कोई दिखावा नहीं, सादा जीवन ऊंचे विचार। सादा जीवन और हमारा घर। तब तो वो लड़की 2 दिन में भाग जाएगी मम्मी। यहाँ सबके प्लेट में नूडल्स हैं, दिन भर में एसी में सोते हैं, यहाँ तक कि हॉल में भी एसी है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ फैन में नहीं सोना जा रही और वो सादा जीवन वाली शर्मा जी की बेटी एडजस्ट कर लेगी क्या? अच्छा है ना, हमारे यहाँ सारे सूद आए हैं तो सवेदा इतनी अच्छी लगती है कि इनके कारण हम काम को जल्दी कर सकें, ना कि आलसी बन जाए। देख रहा है ना, इसी दिन के लिए इसे पैदा किया था। कासू को छोड़िए ना मम्मी जी, ये तो दिन रात चालू ही रहता है। जब से मैं घर में आई हूँ ना, तो मेरे तो 2 ससुर हैं, एक ससुर जी और एक देवर जी। दिन रात बस लेक्चर। मम्मा ऐसी एसी। मम्मी जी मैं क्या कह रही थी, शर्मा जी की बेटी से कह दीजिएगा कि इनकी भतीजी एक एसी चाहती है, कुछ लाए ना लाए एसी लेते आए। एसी लाएगी? वाह चाचू, यू आर द बेस्ट। कासिम अपना सर पीट लेता है। कहाँ वो एसी के ज्यादा इस्तेमाल से परेशान था और यहाँ तो एक और एसी आने वाला था। दरगाह आशिका के रिश्ते की बात शर्मा जी से चलाती है और चट मंगनी पट ब्याह करके एसी बहू बनकर उनके घर आ जाती है। एसी लाई चाची, आई एसी लाई, चाची आई एसी लाई। ऐशी के आते ही पिंकी के भी कमरे में एसी लग जाता है। ऐशी अपने नए ससुराल घर घूम कर देखती है और उसे हर तरफ एसी ही एसी दिखता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया जी, आपके घर में तो हर तरफ एसी है। ये ज्यादा लग रहा है, तब तो तुमने देखा ही नहीं है, बस देखती जाओ। लिविंग रूम में बैठी प्रियंका बुक पढ़ रही होती है तो कासिम वहाँ जाकर वहाँ का एसी बंद कर देता है। चली जाऊं मैं मेके, यही चाहती हो ना तुम? मम्मी जी को छोड़कर अब मेरे पीछे पड़ गए। भाभी आप सुबह से एसी में ही हैं, ये खतरनाक हो सकता है। हेल्थ के लिए खुली हवा बहुत जरूरी है। खुली हवा नहीं, लो है बाहर, लो। मुझे कहीं नहीं जाना और मेरे कमरे का एसी बंद नहीं होना चाहिए। ओहो, तो ये बात है, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं अब आ गई हूँ ना, बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो ईशा जाकर मेन स्विच ऑफ कर देती है। गर्मी, हाय गर्मी करते हुए सभी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो गया ये मरजानी बिजली को, कितनी गर्मी हो रही है? सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है मम्मी। अरे पर लाइट कैसे गई? फ्यूज उठ गया होगा, बहू वायर लोड नहीं ले पाया होगा। मत जाने एक साथ 4-5 एसी चला लेता है, अब कहाँ से बनेगा फ्यूज? वो ना मम्मी जी, बिजली का खंभा भी कितना बेवकूफ है, अपनी अक्ल होनी चाहिए। अब सोएगा सारा मोहल्ला बिना एसी के। बाहर तो सब कह रहे हैं कि कल सुबह ही बिजली आएगी, पूरी रात ऐसे ही रहना होगा। ये तो चलो ना, सब छत पर सोने चलते हैं। यहाँ पास में ना मजनू होटल है, वहाँ एसी रूम ले लेते हैं ना। अरे वाह वाह। अरे बहू, 2 कमरा ले लेना, मैं भी आ रहा हूँ। गलती कोई नहीं देख और मोहल्ले वालों को दोष देकर ईशा के ससुराल वाले होटल में जाकर एसी रूम में सो जाते हैं। बेचारी ईशा का प्लान फेल हो जाता है। पर प्लान तो फेल हो गया जी। इन लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। ऋषिका इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है और बाथरूम में भी एसी लगवा देती है। वाह, तुम हमारी पार्टी की निकली, मुझे तो लगा था एक और लेक्चर देने वाली पार्टी तो नहीं आ गई। अच्छी सोच है, नहाते वक्त जो पसीना आता है, उफ, अब दिक्कत नहीं होगी। जो फिलहाल सबको एक सोल्यूशन लग रहा था वो जल्दी एक प्रॉब्लम बनने वाला था। ऋषिका घर के सारे एसी की सेटिंग इलेक्ट्रिशियन से इस तरह करवा देती है कि एसी अपने मिनिमम टेम्परेचर पर ही चलेगा, जिसके कारण पूरे घर में बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। मम्मा मुझे सर्दी हो रही है। हाँ बेटा, मेरा सर भी ना फटा जा रहा है, लगता है ठंड लग रही है। अरे सकीना, कुछ देर तेरे कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ एसी नहीं है, जरा राहत मिलेगी। तभी बाथरूम में चिल्ड एसी में नहाकर दुर्गा दांत खटखटाती हुई बाहर आती है। और लगाओ एसी, मैं तो पहले ही कहता था, ये सब चोचले हैं, पड़ गए ना अब सब बीमार। अरे आक्षा, आज ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर एसी हटवा दो, वरना मैं हट जाऊंगी। मम्मी जी, एसी तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, तो अब ऐसे कितनी ठंड देगा? ये तो जाहिर ही होगा ना, किसी भी चीज की जायती बुरी है। अब कहीं ना पते की बात, आज गर्मी बहुत है, इसलिए है क्योंकि सभी अंधाधुंध एसी चला रहा है, तो इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा। पिंकी स्कूल में पढ़ा है ना तुमने, फिर भी कमरे में सेपरेट एसी। चाची सॉरी चाची, हम समझ गए, इसका हमसे गलती हो गई। 2 रूम्स में एसी छोड़कर मैं बाकी सभी एसी हटवा रही हूँ।
जो काम कास्टू ना कर सकता इश्का ने कर दिया, और सभी को अपनी भूल का एहसास हो गया कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए तो जहर बन जाती है।